पोर्टफोलियो लाल है, हर निवेशक बेहाल है। ऐ शेयर बाज़ार, आज तूने जो किया वो सच में बेमिसाल है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे इस स्पेशल वीडियो में जो आज ऐतिहासिक पिटाई हुई है हमारे बाज़ार की, भारतीय बाज़ार की, उसके बारे में। तो आज हमारा सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 2% से भी ज़्यादा की भारी गिरावट दर्ज करके गया है और ब्लड बात हुआ है, मारम मार खूनम खून, पिटाई पिटाई खूब हुई है आज मार्केट में। तो इसकी कुछ वजह थी दोस्तों, तो एक एक करके उन वजहों पे बात करते हैं। बाकी अपना पोर्टफोलियो तो हम रोज़ शेयर करते रहते हैं, तो आज उसको थोड़ा विश्राम देते हैं उस काम को। कल जब पूरा लालम लाल पोर्टफोलियो अपडेटेड आएगा तब उसको हम अपडेटेड दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहली वजह दोस्तों आज जो पिटाई की थी वो तो यूएस ईरान का युद्ध विराम। सबसे बड़ा और मुख्य ट्रिगर अमेरिका और ईरान के बीच अचानक बड़ी सैन्य टेंशन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं हमारे चाचा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ चल रहा अंतरिम समझौता सीज़ फायर अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों और प्रतिबंधों की खबर ने भी पूरे ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना रखा है। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता ही होगी, ये तो आज हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ करके चल रही थी। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आ गया भैया। कच्चे तेल की कीमतें भी 5% तक उछल गई हैं और $78 पर बैरल के ऊपर चला गया है ब्रेंट क्रूड, जो कि अच्छी खबर नहीं है हमारे बाज़ार के लिए। तो इसकी ये भी एक वजह रही। विक्स जो है दोस्तों लगभग 30% भागा है। 30% विक्स का भागना अपने आप में बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी का संकेत देता है दोस्तों। एक ही दिन में अगर विक्स 30% भाग जाए, इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में वाइल्ड मूव्स आएंगे, और वाइल्ड मूव आया, नीचे की तरफ आया और ऐसी पिटाई हुई, ज़बरदस्त पिटाई हुई कि बस देखते रह गए लोग। हमारा जो इंडियन रुपये है दोस्तों वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, 95.55 पहुंच गया है वो, तो वो भी काफ़ी कमज़ोर चल रहा है। वो भी एक वजह है, खैर हालांकि ये छोटी वजह है। और ग्लोबल संकेत भी दोस्तों अब अच्छे नहीं आ रहे हैं। दुनिया भर के बाज़ारों में आज गिरावट थी। जापान का निकाई और साउथ कोरिया का कोस्पी में भी भारी नुकसान है। चलो वो तो बहुत भागे हैं, तो वहाँ नुकसान होना तो चलिए समझ में आता है। और अमेरिका में भी 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड है बढ़कर 4.5% हो गई है। यील्ड बढ़ने से विदेशी निवेशक जो होते हैं फाइज इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह है। तो दोस्तों अब आप में से अगर कोई है जिगर वाला, वो आज रात 12 बजे तक जागे और अपना पोर्टफोलियो देखे। हम तो भैया आज 10 बजे ही सो जाएंगे, 11 बजे ही। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल अपनी आंखें 11 बजे बंद कर लेंगे। लेकिन देखिए, जब भी इस तरह की गिरावट मार्केट में आती है, मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली मेरे डीमैट अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है। तो आज मैंने कुछ बाइंग करी है, ज़रा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मैंने बाई किया था। मेरे पास FMCG ETF पड़े हुए पुराने, तो उसमें आज मैंने 30 क्वांटिटी बाई की है। टॉप 10 ETF पुराना पड़ा हुआ, उसमें 20 क्वांटिटी बाई की है। निफ्टी 20 की 10 क्वांटिटी बाई की है। ये FMCG ETF गलती से BSE पे मैंने 5 क्वांटिटी बाई कर ली। मैं जनरली NSE पे बाई किए हुए हूँ क्वांटिटीज़, लेकिन गलती से आ गए 5 क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। रिलायंस के मैंने 2 शेयर बाई कर लिया और सेंसेक्स का 1 ETF बाई किया है। तो ये सारे मैंने आज बाई किया और आप देखोगे कि आज मुझे लगभग 6,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मेरे ETF के पोर्टफोलियो में। तो 2,78,000 जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,46,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आज लगभग मैंने 10-11 हज़ार रुपये के आसपास की बाइंग करी है मार्केट में। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज लालम लान था। तो मेरे ETF का पोर्टफोलियो आज मैं स्पेसिफिकली दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2.5-3% पिटाई हो रखी है ETFs की, शेयर्स की। तो आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति का, जब भी ऐसी स्थिति आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि एवरेज करूँ। ठीक है, जिस दिन सबकी हालत टाइट हो उस दिन अपने को बाय करना होता है, सिंपल सा फंडा है। तो आज सबकी हालत टाइट थी, तो हमने सोचा कि चलिए जब सबकी हालत टाइट है तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ बाइंग करनी बनती है। तो दोस्तों सारा बात का निचोड़ वहीं आ जाता है घूम के कि ट्रंप चाचा ने फिर जो है ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी है। तो USA बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, इसका सदमा शायद उन्हें लगा हो, तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि अब मैं सदमा अकेला क्यों सहूँ, पूरी दुनिया को सहने के लिए मजबूर करूँगा। तो ट्रेडर हैं भाई वो, उन्होंने पोजीशन बना ली होगी डाउन की, और वो पूरी दुनिया की मार्केट में डाउन की पोजीशन बना के पूरी दुनिया को डाउन कर दिया उन्होंने, फिर से पैसा अंदर किया।
तो ये भाई साहब पैसा कमा रहे हैं दबा के, इनको पता है कि इनकी दिए हुए एक बयान से मार्केट ऊपर नीचे करता है, तो ये पहले से ही नेगेटिव पोजीशन या पॉजिटिव पोजीशन बना लेते हैं, उसके बाद बयान देते हैं और उसके बाद जो निवेशकों के साथ होता है वो होना ही होता है। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि कुछ पिछले 4-5 दिन में मैंने बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी थी, तो उसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बैठी है। तो मैंने परफेक्ट टाइम पे हार्वेस्टिंग करी। लगभग 2-2.5-3 लाख के म्यूचुअल फंड बेच के मैंने दोबारा इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में तो लॉस दिखेगा और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मैंने तो फ्रेश बाइंग कर दी है उसको बेच के, लेकिन मेरा भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस ऊपर जाएगा और मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू या पोर्टफोलियो की वैल्यू उतनी ही रहेगी लगभग। तो म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग की टाइमिंग ठीक थी, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ वो हुआ है। बाकी मैं आपके लिए ये दिखा देता हूँ कि नीचे क्या क्या ETFs और शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये देख लीजिए। बाकी म्यूचुअल फंड का अपडेट हम कल लेकर आएंगे जब पूरा लालम लाल होगा, ठीक है, बढ़िया से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दे देंगे। फ्लिपकार्ट के लिंक के अंदर जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।